हाय फ्रेंड्स, मैं प्रशांत लोक में एक सिरामिक इंजीनियर हूँ। जैसे चैनल का नाम है सिंपली अबाउट द टाइल्स, तो हमेशा कोशिश रहेगा सिंपल वे में आपको टाइलों के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। एक्चुअली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो भेजा था फ्रेंड, जहाँ पर टाइलें जो है लगने के 2-3 दिन के बाद जो है टाइलें डीबॉन्ड हो रहा था। मतलब टाइलें जो है दीवार से निकल कर अपने बाहर आ रहा था। तो उन्होंने मुझे वीडियो भेजकर मुझे कुछ सजेशन के लिए उन्होंने भेजा था, कंफर्मेशन के लिए, कि टाइलों में प्रॉब्लम है क्या, टाइलें लगाने में प्रॉब्लम है, क्यों वो टाइलें जो है दीवार से वो डीबॉन्ड होकर दीवार से जो है निकल कर बाहर आ रहे कर मुझे उन्होंने एक सजेशन के लिए मुझे वीडियो भेजा था। अभी आपको मैं वो वीडियो दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और आपको मैं क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा कि टाइलें लगने के बाद आपको टाइलें क्यों दीवार से निकल कर आपको बाहर आ जाता है, उसका प्रिकॉशन क्या होता है, क्या गलतियां करने की वजह से इससे प्रॉब्लम होने का चांसेस रहेगा। और वॉल टाइल और विट्रीफाइड टाइलों को जब भी हम लोग लगाएंगे दीवार के ऊपर, तो आपको ये सब प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आपको क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट आपको जो भी प्रिकॉशंस लेना है, उसके बारे में आपको ब्रीफ करने के लिए कोशिश करूंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जब भी नई वीडियो बनाऊं तो डायरेक्ट आपके पास पहुंचे। अभी आप ये वीडियो देख लीजिए फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको इसका रीजन क्या था, क्यों टाइलें जो है डिबॉन्ड होकर आपको दीवार से क्यों निकल कर बाहर आ रहा था, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। आराम से हाँ? अभी वो कस्टमर देख के गया मोना में। पहले ऊपर का दोनों पकड़। पीछे साइड दिखा। हाँ ले रहे, नीचे पकड़। ये वाला निकल। हाँ ये वाला। हाँ आराम से, इस तरफ का गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब लाइन बज रहा है नीचे से ऊपर, बाहर निकले एक एक टाइम। फिट है क्या? बहुत फिट है। ठीक है, वो जान दे, फिर नीचे का ले। फिट रहेगा उसको नहीं कुछ करने का, जो लूज है वो लाइन। हाँ आराम से आराम से, सब माल के साथ ही निकल रहे हैं। प्लास्टर वैसे के वैसे ही है। कस्टमरों ने फोटो निकाला हुआ है। तो ठीक से रखिए, माल निकल गया ना तो टाइल काम को आएगा। अब घोड़ी की साइड, वो साइड का बज रहा है, देख ऊपर का। ऐसा जोर से करना है, हिल रहा है कि ऐसा बीच में जॉइंट बिंड ऐसा नहीं ना। हाँ ठीक है, छोड़ दे। थोड़ा ऐसा भी किया ना तो समझता है। जैसे अभी आपने देखा फ्रेंड्स, टाइल जो है सरफेस को छोड़ के बाहर निकल गया था। हो सकता है कि ये सिर्फ वॉल के ऊपर जो टाइल लगता है वो सिर्फ वो वाला डीबॉन्ड नहीं होता है। हो सकता है कि आपका वॉल टाइल, अगर आप फ्लोर टाइल भी लगाओगे तो वो भी निकल कर बाहर आने का चांसेस रहता है। उसका टेक्निकल रीजन क्या होता है आपको मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा। देखिए, जब भी टाइलें डीबॉन्ड होता है, जब भी टाइलें जो है निकल कर बाहर आता है, तो आपको उसमें दो तरीके का डीबॉन्डिंग होता है। एक जैसे अभी आपको मैंने वीडियो में दिखाया था, अगर हम लोग वापस अभी यहाँ पर मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ, ये जो टाइल आप जो डीबॉन्ड हुआ है, जो टाइल जो है वो जो सरफेस छोड़कर दीवार छोड़कर जो निकला है, यहाँ पर अगर देखेंगे तो टाइल के ऊपर आपको पूरा सीमेंट लगा हुआ है। एक तरीके में क्या होता है कि जब भी टाइल निकल कर बाहर आता है तो उसमें आपको पूरा जो सीमेंट आपने टाइल के ऊपर लगा हुआ है वो पूरा सीमेंट के साथ बाहर आ जाएगा। दूसरा जो डीबॉन्डिंग का तरीका होता है उसमें क्या होता है कि आपको सीमेंट के साथ नहीं, सिर्फ जो टाइल रहेगा वो सिर्फ टाइल बाहर निकल जाएगा, उस पर कभी भी क्या है कोई भी सीमेंट वगैरह लगेगा नहीं, वो सिर्फ जो टाइल रहेगा वो निकल कर बाहर आ जाएगा। ये जनरली आपको विट्रीफाइड में आपको ज्यादातर होने का चांसेस रहता है। क्यों होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि दो टाइप का आपको डीबॉन्डिंग रहेगा। पहले में देखेंगे तो आपको सीमेंट के साथ जब भी आपका टाइल बाहर निकलता है तो उसका सिंपल एक ही रीजन होता है, जो भी आपका दीवार पर जब भी हम लोग टाइलों को लगाने के लिए जाएंगे, जो दीवार रहता है अगर वो प्रॉपर तरीके से अगर रफ नहीं है, अगर प्रॉपर तरीके से उसमें हम लोगों ने ढांचा नहीं मारा रहेगा,
तो जब भी हम लोग टाइलों को सीमेंट के साथ हम लोग दीवार के ऊपर लगाने के लिए जाएंगे तो निकल कर बाहर आने का 100% बिल्कुल चांसेस रहता है। तो अगर आपका नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो ऑलरेडी जो है उसके ऊपर जब हम लोग प्लास्टरिंग करते हैं दीवार के ऊपर वो ऑलरेडी बाथरूम में रफ किया रहता है। अगर प्लेन तरीके का रहेगा तो उसमें डिबॉन्ड होने का बिल्कुल चांसेस रहेगा। एंड अगेन सेकेंड देखिए, आपको यहाँ पर जैसे मैं दिखा रहा हूँ, जब भी अगर आपका पुराना अगर कंस्ट्रक्शन रहेगा, अगर आपको पुराने दीवार पर अगर आप लगाने के लिए जाओगे तो कंपलसरी जो है सरफेस को क्या है ना, जो भी जहां पर आपको टाइलें लगाना है वो पूरा सरफेस को जो होता है आपको पहले तो आपको रफ करना पड़ेगा। रफ मतलब कि आपको पूरा उसमें क्या ना होल्स मारना पड़ेगा उसमें। जैसे अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हो पूरा रफ करके उसके बाद ही आपको जब टाइल के साथ जब भी आप दीवार के ऊपर हम लोग लगाने के लिए जाएंगे तो प्रॉपर तरीके से बॉन्डिंग हो जाता है। अगेन इसमें और एक मैं आपको हाईलाइट कर कर बताऊंगा। देखिए जो टाइल यहाँ पर डिबॉन्ड होकर बाहर निकला था, यहाँ पर लगाने का भी बिल्कुल थोड़ा सा प्रॉब्लम है। देखिए लगाने का सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर जैसे मैं आपको टाइल दिखा रहा हूँ, टाइल को अगर आप देखोगे तो सिर्फ जो सेंटर में वहां पर पूरा सीमेंट भरा हुआ है, साइड में जो कॉर्नर है वहां पर जो है बिल्कुल भी सीमेंट दिख नहीं रहा है आपको। ये होता है कि टाइल लगाने का बिल्कुल एक गलत मेथड होता है। जब भी टाइलों को लगाएंगे, जैसे मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, पूरा जो भी टाइल रहता है उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से सीमेंट और पानी से जो हम लोगों ने एक मोटर को हम लोगों ने बना कर रखा था, उसको प्रॉपर तरीके से पूरा टाइलों के ऊपर पूरा तरीके से उसके ऊपर हम लोगों को लगा के उसके बाद जो सरफेस रहता है उसके साथ हम लोगों को लगाना पड़ता है। अगर आपने पूरा प्रॉपर तरीके से सीमेंट सैंड का अगर आप टाइलों के ऊपर पूरा प्रॉपर तरीके से अगर मिक्सचर्स को लगाएंगे नहीं तो आप टाइलें लगने के बाद अगर आप उसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा मारेंगे तो आपको इको का आवाज आएगा। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाया था टाइलें क्यों बाहर निकलता है करके, आप प्लीज एक बार उस वीडियो को देख लीजिए। तो अगर आपके घर में अगर टाइल लगा हुआ है, अगर उसके ऊपर आपने हल्का सा अगर मारे तो उसमें अगर आपको इको का आवाज आएगा तो आप समझ कर चलिए कुछ दिनों के बाद जो है वो डीबॉन्ड होकर बाहर निकलने का बिल्कुल हमेशा चांसेस रहेगा। एक तो आपको जैसे मैंने बताया कि अगर आपका सरफेस अगर आप प्रॉपर तरह से रफ नहीं करेंगे तो उसमें निकलने का चांसेस रहेगा। सेकेंड जो होता है कि जनरली क्या होता है कि टाइलें लगने के बाद क्या होता है कि वो सीमेंट के साथ नहीं, सिर्फ वो टाइल निकल कर बाहर आ जाएगा। जैसे मैं भी आपको वीडियो में फोटो में दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो। देखिए ये कंडीशन जनरली क्या होता है कि आपको जनरली ये चीजें जो होता है विट्रीफाइड टाइलों में बहुत ज्यादा होने का चांसेस होता है। जब भी विट्रीफाइड टाइलों को आप दीवार के ऊपर लगाने के लिए जाएंगे तो 1 मीटर से ऊपर जब भी आप लोग विट्रीफाइड टाइल को अगर लगाने के लिए जाओगे तो आपको कंपलसरी आपको एडेसिव को यूज कर ही लगाना पड़ता है, क्योंकि विट्रीफाइड टाइलों का वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी लगभग ना के बराबर रहता है, मतलब पत्थर जैसा होता है, तो इजीली स्टिक होता नहीं है सीमेंट के साथ। तो इसके लिए क्या होता है कि आपको बाय यूजिंग अ स्पेशल केमिकल्स, बाय यूजिंग अ स्पेशल एडेसिव से ही आपको जो विट्रीफाइड टाइल रहता है आपको वॉल के ऊपर या तो फ्लोर के ऊपर आपको लगाना है तो आप सीमेंट के साथ लगा सकते हो, लेकिन वॉल के ऊपर जब भी विट्रीफाइड टाइलों को लगाओगे कंपलसरी, इट्स अ कंपलसरी आपको एडेसिव के साथ लगाना पड़ेगा। अदरवाइज आपको होता क्या है कि अगर सीमेंट के साथ प्रॉपर तरीके से अगर एडेसिव नहीं हो पाएगा तो टाइलें जो अपने आप निकल कर बाहर आ जाएगा। बहुत रिस्की होता है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा रिस्की होता है, क्योंकि मैंने खुद देखा हूँ टाइलें लगने के बाद 1-2 बार तो गिर गया था। फॉर्चुनेटली क्या है कि वहां पर कोई था नहीं तो किसी को कुछ डैमेज हुआ नहीं। अदरवाइज आप खुद भी सोच सकते हैं कि हैवी रहता है। आपको 7 से 8 किलो का एक विट्रीफाइड टाइल आता है 2 फीट बाय 2 फीट का। गलती से अगर आप बाथरूम में रहेंगे, अगर आपने सीमेंट के साथ लगा हुआ रहेगा, वो डिबॉन्ड होकर निकल जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो जब भी आप विट्रीफाइड टाइलों को लगाओगे तो कंपलसरी आप जो है एडेसिव को यूज करके ही लगाइए। कोशिश किया फ्रेंड्स आपको टेक्निकली क्यों डिबॉन्ड होने का चांसेस होता है टाइलों का और उसका सोल्यूशन क्या हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ करने के लिए कोशिश किया। अभी अगर आपका कुछ भी क्वारीज रहेगा तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिए, जो भी आपका क्वारीज रहेगा उसका सोल्यूशन देने के लिए बिल्कुल कोशिश करूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।